that is the heterocyclic compounds. Heterocyclic compound are the compounds which having the heteroatoms, or the heteroatom means other than the carbon atoms. So in the heterocyclic compounds, we will study the heterocyclic compound of nitrogen atoms. In that we will going to study the pyridine N oxides, quinoline and isoquinolines. Its reactivity, its reactive centers, its preparations and its chemical properties. These are the points we have to cover in these topics. आवाज आ रहा है मेरा? स्क्रीन पे दिखती है? Yes, sir. दिख रही है। Okay. So pyridine and सबसे पहले firstly we have to study the how to draw the structures of the pyridine N oxides, quinoline and isoquinolines. So we have to practice these three structures. These are the important three structures. As we indicate the names, at the same times we know the structure of that particular compounds. So pyridine N oxide is the pyridine. Nitrogen atom is atoms. In the quinolines, two cycle. Quinoline is the aromatic compounds. So this is the benzenoid compounds having the benzene rings, and isoquinoline is having the same number of nitrogen, hydrogen, carbon atoms. Only difference is that the position of the nitrogen atoms. So quinoline in the first position, isoquinoline is the second position, nitrogen atoms. These three structures are we are going to heterocyclic compounds. तो आप लोग इसको पहले से करके इसका जो स्ट्रक्चर ये लो, आप दो चीजें याद कर लो पहले, उसके बाद pyridine N ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे. अब pyridine N ऑक्साइड हमने प्रिपेयर करे. pyridine ऑक्साइड का नाम N ऑक्साइड, इसका मतलब कैसा है कि अगर जो हमको बनाना है pyridine N ऑक्साइड तो हम बनाएंगे किससे? pyridine से बनाएंगे. pyridine का अगर जो हमने ऑक्सीडेशन करे, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो हमको pyridine N ऑक्साइड कंपाउंड मिल सकता. तो नाम से ही इंडिकेट होता है उसका pyridine N ऑक्साइड. सो इट इज द डेरिवेटिव. किसका डेरिवेटिव है? pyridine का, इन विच lone pair of electron on the nitrogen atom is used to make the bond with the oxygen atoms. अभी कल ही मैंने बताया था कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगी. कब रहेंगी? कितने बॉन्ड रहे तो उस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगी. कल आपको बताया था मैंने ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का. नाइट्रोजन पर कितने बॉन्ड रहेंगे तो उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगी. नाइट्रोजन पे 3 बॉन्ड्स और ऑक्सीजन पे 2. हाँ, तो नाइट्रोजन रहेंगे तो ही उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगी, अदरवाइज उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं. और ऑक्सीजन के साथ जो 2 बॉन्ड है ऑलरेडी, तो उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो अब यहाँ पे बात चल रही है कि pyridine N ऑक्साइड जो है तैयार हुआ है, वो किस वजह से तैयार हुआ है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है pyridine पर. अब pyridine का स्ट्रक्चर कैसा है देखिए. पर स्ट्रक्चर है pyridine, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है pyridine का. ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना?
ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया दिख रहा है ना स्क्रीन पर? हाँ सर। हाँ चलिए, तो देखिए अभी यहाँ पे नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड है? 2+1, 3 बॉन्ड। 2 बॉन्ड किधर है? देखिए, और ये साइड में एक बॉन्ड। ओके, यानी इधर ये 2 बॉन्ड, इधर ये एक बॉन्ड। इसका मतलब नाइट्रोजन पे 3 बॉन्ड है। इसका मतलब यहाँ पे 100% नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो लोन है इसका मतलब ये बेसिक कैरेक्टर शो कर रही है। ओके, तो ऑक्सीडेशन जब होगा यहाँ पे कि नाइट्रोजन आइटम इस तरह से किसी स्पेसिस पे अटैक करेंगे, आइटम पे अटैक कर सकती है, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा। तो इससे क्या हो गया? ऑक्सीडेशन ऑफ पिरिडीन। नाइट्रोजन के पास की लोन पेयर ऑक्सीजन पे अटैक कर दी, और यहाँ पर जो है नेक्स्ट यहाँ, ओके, तो यही चीज थ्योरेटिकल के अंदर हमको कि it is the derivative of pyridine in which lone pair of electron on the nitrogen atom is used to make the bond with the oxygen atom. ऑक्सीजन आइटम के साथ वो बॉन्ड तैयार करेगा। एन ऑक्साइड ग्रुप कैन फंक्शन, एन ऑक्साइड ग्रुप कैन फंक्शन हैज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर as well as the electron donor depending on the reagents. एनॉक्साइड यानी जो है रिएजेंट है, इट इज एनॉक्साइड, तो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एज वेल एज इलेक्ट्रॉन। pyridine anoxide susceptible to the electrophilic and the pyridine. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है हमने इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो pyridine रिंग है, वो pyridine रिंग क्या है? इट्स सिमिलर टू द बेंजीन रिंग। pyridine रिंग में और बेंजीन रिंग में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ pyridine रिंग में हेटेरो आइटम नाइट्रोजन आ गया, बाकी एरोमेटिक है ये भी, और बेंजीन रिंग भी एरोमेटिक है। दोनों भी एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स है। तो अब बेंजीन रिंग की जब भी स्टडी करते हैं हम, तो क्या बोलते हैं? बेंजीन रिंग क्या शो करती? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करती। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो pyridine भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही शो करेंगे, यानी कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड्स मोर एक्टिव रहता किसके तरफ? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ मोर अट्रैक्ट रहता। तो अब pyridine एनॉक्साइड की बात चल रही है। अब यहाँ पे pyridine नहीं रहे, pyridine एनॉक्साइड है। तो pyridine एनॉक्साइड और pyridine दोनों में डिफरेंस ये है कि pyridine एनॉक्साइड ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू pyridine। काय के लिए? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। देन द नेक्स्ट पॉइंट है नाइट्रोजन act as electron sink to increase the nucleophilic substitution. Positive charge ring. नाइट्रोजन act as an electron nucleophilic substitution. अगर जो नाइट्रोजन पे देखिए, अब यहाँ पर नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी शो करे, लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके तैयार होंगे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स। तो ये आपको समझ में आएगा। अभी मैं जो है ये जो वर्ड बोला हूँ आपको कि कौन से जगह पर इलेक्ट्रोफिलिक, कौन से जगह पर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। हम जो है pyridine का अगर जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में इसका आंसर हमको मिलेगा। ओके, तो लास्ट में हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने ही वाले हैं इसके। सो बोथ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन फॉर द नाइट्रोजन ऑक्साइड एन ऑक्साइड आर इजियर देन फॉर द pyridine। pyridine के कंपैरिजन में pyridine एन ऑक्साइड के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दोनों भी इजियर है, यानी इजी है, फिजिबल है। यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है। एज द कॉन्सिक्वेंस बोथ द इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस ऑकर एट द 2, 4, 6 पोजीशंस।
अब यहाँ पे एक्टिव पोजीशन कौन कौन से हैं? 2, 4, 6 पोजीशन, ये एक्टिव पोजीशन जहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक सेपरेशन शो करने वाला है, पीरियड एंड ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए, इसमें आपको हर चीज का आंसर मिलेगा। हमने इससे पहले भी शायद ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं, ये ड्रॉ इससे पहले यस सर। structure इस तरह से करना है हमको। मैं आप ये यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, देखिए अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो ध्यान से देखिए, ये पहला स्ट्रक्चर, ये जो इसमें जो एरो है, एरो इंडिकेट करता है ये जो स्ट्रक्चर है एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल, यानी जनरली ये जो एरो है डबल हेडेड एरो, तो डबल हेडेड एरो जो हमेशा रिवर्सिबल टाइप्स का दिखता है, रिवर्सिबल एरो, तो ये एरो क्या इंडिकेट करता है कि ये दोनों जो स्ट्रक्चर है एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो एरो भी यूज होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताने के लिए। तो यहाँ पर अभी देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर का कन्वर्जन दूसरे स्ट्रक्चर में किस तरह से हो। अभी नाइट्रोजन आइटम पे प्लस चार्ज क्यों है? नाइट्रोजन आइटम के पास 4 बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। गौर से देखिए कितने बॉन्ड तैयार हो रहे हैं नाइट्रोजन आइटम पे, 4 बॉन्ड, इसलिए नाइट्रोजन आइटम पे प्लस चार्ज है। अगर जो नाइट्रोजन आइटम पे के 4 बॉन्ड की जगह 3 बॉन्ड अगर जो आ गए नाइट्रोजन आइटम पर, तो वहां से प्लस चार्ज हट जाएगा। तो हुआ क्या है देखिए, ये जो बॉन्ड है यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पे डबल, उसके बाद ये जो बॉन्ड है, ओके, तो ऐसा करेंगे तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। यहाँ पे कौन सा है आना चाहिए? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये एरो के हिसाब से यहाँ पे कौन सा चार्ज आना चाहिए? एरो के हिसाब से यहाँ पर नहीं, इसका मतलब अपन सीट कर रहे हैं वो गलत हो रहा है। ओके, समझ में आ रहा है ना आपके? फिर करना पड़ेगा हमको, यस सर। को क्या करना पड़ेगा, ये बॉन्ड को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? स्टार्ट कहाँ से करेंगे फिर हम समझने के लिए कि ये, अब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, मतलब ये यहाँ का ये आइटम को ये बॉन्ड का कुछ भी पार्ट नहीं मिला, पूरा की पूरा बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहाँ पर, पूरा की पूरा बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहाँ पर। अब इसका मतलब ये आइटम हो गया इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो हमने इससे पहले देखा है बॉन्ड की शेयरिंग अगर जो नहीं मिली कोई आइटम को तो उससे प्लस चार्ज आता है, तो इसका मतलब यहाँ प्लस चार्ज आ गया, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ। एट द सेम टाइम यहाँ का डबल, यहाँ पर अब नाइट्रोजन पे 2 चार्ज आ गए, एक ऑलरेडी था प्लस चार्ज, दूसरा नाइट्रोजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो 2 चार्ज अगर जो कोई आइटम पे एग्जिस्ट करते हैं तो दोनों भी कैंसल आउट हो जाते हैं और वहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं रहता। इसका मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो इतना समझ में आया आपके? यस सर। हाँ, ये एक स्टेप हो गई यहाँ पर, यहाँ यानी ये हमने इनिशिएट किया है इसको, ये पहली स्टेप हो गई। उसके बाद आप यहाँ से आप उसको आसानी से घुमा सकते हैं। पहले स्टेप क्रिएट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा था, एक्चुअल में है नहीं वो। एक बार प्लस चार्ज क्रिएट हो गया, अब आपको काम क्या करना है, वो प्लस चार्ज को सिर्फ घुमाना है पूरे रिंग के अंदर, दौड़ाना है उसको, था उसको। अब देखिए ये बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, ओके। अब क्या होगा देखिए, ये बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे यहाँ पर,
तो ये कार्बन पे तैयार हो जाएगा निगेटिव चार्ज, ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव यहाँ पे तैयार हो जाएगा, ये पॉजिटिव वहाँ पर ऊपर है उसके, पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर वहाँ पे बॉन्ड तैयार करेंगे। देखिए यहाँ पे बॉन्ड तैयार हो गया। ओके, और ये यहाँ जो है इसको शेयर कुछ भी नहीं मिला, ये आइटम को, ये आइटम को कुछ भी शेयर नहीं मिला। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ये पहली स्टेप हो गई। उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट क्या करना, वापस से एक स्टेप कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब कौन सा कार्बन बचा है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आया है, वहां पे उसको घुमाएंगे। तो वापस से एक जो इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट किए, इसको यहाँ पे शिफ्ट किए, तो ये जो पोजीशन है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, सिर्फ डिलोकलाइज करना है, इसको करना कुछ भी नहीं है, आ गया पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो इस तरह से हम एक एक स्टेप आगे आगे बढ़ते जाएंगे, तो हमको समझ में आएगा कि किस तरह से हमको नेगेटिव चार्ज, किस तरह से पॉजिटिव चार्ज वहां पर आते जाएंगे। अभी पॉजिटिव चार्ज का तो आपको समझ में आएगा, डिलोकलाइजेशन कर दिया हमने। पॉजिटिव चार्ज कौन कौन से पोजीशन पे आ गया, एक पोजीशन है 2, दूसरी पोजीशन है 4। 2 और 4 पोजीशन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब, पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कॉर्नर बन गया हो। अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कॉर्नर पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता। ओके, हमने रेजोनेंस से पहचाने कि कौन सा कार्बन कौन सी टेंडेंसी शो करता है। तो हमको क्या समझ में आ गया, 2 4 2 4 6 पोजीशन समझ में आया। देखिए ये पोजीशन कौन सी है, 4, ये पोजीशन कौन सी है, 2, सॉरी 6, ये पोजीशन कौन सी है, 2, नंबरिंग के हिसाब से देखा जाए तो 2 4 6 जहाँ पे प्लस चार्ज दिख रहा है वो पोजीशन की बात कर रहा हूँ, 2 4 6 पे प्लस चार्ज आ गया, मीन्स ये जो कार्बन से यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो ऐसे केसेस में हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकेंगे, तो ये कौन सा रिएक्शन शो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। ये हमको कैसा समझ में आया, रेजोनेंस स्ट्रक्चर से समझ में आया कि कार्बन की टेंडेंसी जैसी रहेंगी वो हिसाब से वो काम करेगा। उसके बाद अगर जो हम उसके अंदर निगेटिव चार्ज को डिलोकलाइज करें, अब देखिए निगेटिव चार्ज को डिलोकलाइज किस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कार्बन एनऑक्साइड, ये जो निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे फोकस करिए आप, ये कार इस पर, यहाँ पे डबल बॉन्ड तैयार हुआ है। डबल बॉन्ड तैयार क्यों हुआ है, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज था, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज था। ओके, तो दोनों मिलकर क्या तैयार कर दिए, डबल बॉन्ड तैयार कर दिए। तो यहाँ पर एक देखिए, अब ये जो प्लस चार्ज और ये है निगेटिव चार्ज, दोनों मिलकर चार्ज तैयार करे, और ये बॉन्ड जो यहाँ पे शिफ्ट हो गया कार्बन पर। इस वजह से यहाँ पे एरो अगर जो बॉन्ड पे शिफ्ट होता है, एरो अगर जो आइटम पे शिफ्ट होता है तो वो आइटम पे निगेटिव चार्ज आता है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया। एंड ये पोजीशन कौन सी है, 2 पोजीशन। अब इसको डिलोकलाइज करिए, यहाँ पे शिफ्ट करिए, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, सेकंड पोजीशन यहाँ पे आया देखो। वापस से निगेटिव चार्ज को यहाँ पे शिफ्ट करिए, इसको यहाँ पर लाइए, तो ये आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। तो यहाँ पर डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। तो आपको वापस से कौन कौन से पोजीशन मिले, डिलोकलाइजेशन होने के बाद वापस से आपको कौन कौन से पोजीशन मिले, तो आपको मिले हैं ये पोजीशन जहाँ पे नेगेटिव चार्ज तैयार हुआ है। वो पोजीशन कौन कौन से हैं, एक है फर्स्ट वाली पोजीशन जिसमें ये 2 वाली पोजीशन है, ये वाली है 6 वाली पोजीशन है, और ये है 4 वाली पोजीशन। ये हो गया निगेटिव में। पॉजिटिव में क्या था, प्लस चार्ज वाले में भी ये थी 4 की पोजीशन, ये थी 6 की पोजीशन, और ये थी 2 की पोजीशन। मीन्स दोनों में भी सेम दिख रहा है आपको। इसका मतलब जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तैयार हो रहा है वहीं पे निगेटिव चार्ज भी तैयार हो रहा है। इसका मतलब वो जो कार्बन है वो रिएक्शन के अंदर, इसका पिरिडिन एनॉक्साइड के केस में 2 4 6, ये जो 3 कार्बन है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी शो करेंगे। कब, जब वहाँ पे प्लस चार्ज दिख रहा है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेंगे जब नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। इसका मतलब ये 2 4 6 जो पोजीशन है ये दोनों भी टेंडेंसी शो करते हैं, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
दोनों का भी आंसर हमको समझ में आया, स्ट्रक्चर से हमको इसका समझ में आया। तो ये चीजें थी, तो इसका आंसर आपको इसी से मिलेगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऊपर दिया हुआ है, देखिए। As the consequence, both the electrophilic and the nucleophilic substitutions occur at the 2, 4, 6 position. तो इसका आंसर जो था वो इसमें था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। तो अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको समझ में आए कैसे ड्रॉ करने का है। Yes, sir. ठीक है, चलिए। तो इसको प्रैक्टिस करिए आप, उसके बाद जो है फिर हम जो है आगे बढ़े। आयोडीन एनऑक्साइड के 2, 4, 6 पोजीशन, ये पोजीशन पे वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकता है, एज वेल एज वही 2, 4, 6 पोजीशन पे वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है। और ये हमको जो पता चला है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद पता चला है। ओके, हमको वहां से उसका प्रूफ मिला है कि ये ऐसा नेचर शो करता है। अभी क्यूनोलिन रिंग के अंदर नाइट्रोजन रिंग है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सेम इस तरह से इसकी भी रेजोनेटिंग। तो ये जो का जो पार्ट है क्यूनोलिन का, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्यूनोलिन रिंग के अंदर क्या है। अभी क्यूनोलिन रिंग आपको एरोमेटिक रिंग दिखती है या नहीं दिखती है, सबसे फर्स्ट टर्म। अगर जो आपने हक्कल रूल इसको लगाए तो आपको समझ में आएगा ये क्या है, कौन सा रूल फॉलो, 4+2 वाला रूल फॉलो करती है। यानी टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं इसके अंदर, 5 है। और इलेक्ट्रॉन कितने, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 4n+2 वाले सिस्टम में अगर डालेंगे आप तो आपको 10 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसका मतलब ये एरोमेटिक रिंग है। तो हमारा जनरली टेंडेंसी क्या है, एरोमेटिक रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है। तो हम उसको चेक करेंगे, कैसा चेक करेंगे कि अब शो तो करती है लेकिन पता कैसा चलेगा, कौन कौन से पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म होता है कार्बन पे, कौन कौन से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करता है। जहाँ पे नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्ट्रक्चर में फॉर्म होता है तो उसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक बताएंगे। जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तैयार होता है वहाँ पे हम इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताएंगे। तो इतना सारा पार्ट है इसका, जो है हम जो है रिमेनिंग पार्ट